मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट कर सकता था और मैं उन्हें किल कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट ये था कि मुझे एक नोबल फैमिली के एक छोटे से लड़के ने हरा दिया। और इसी के साथ हम देते कि वो नोबल फैमिली का लड़का इन क्रीड से बोल रहा होता है, वॉरियर मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया था कि मैं अपनी स्किल्स को देखना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा वीक हो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन क्रेड को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं, लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया। भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जा। मैंने बचपन से ट्रेनिंग की है और तब जाकर मैं खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना पाया हूं, लेकिन क्या सच में मेरे पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है जो मुझे इस छोटे से लड़के ने हरा दिया। भले ये पर्सन एक नोबल फैमिली का लड़का है और इन्हें काफी ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मेरी उस ट्रेनिंग का क्या जो मैं बचपन से कर रहा हूं। क्या मैं सिर्फ एक ट्रैश हूं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एनक दोबारा से अपने स्वर्ड के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अगर मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और इसी के साथ हम देखते कि इन क्रीड यहां पर इस दरख्त के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते शाम हो जाती है, लेकिन इन क्रीड इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वो यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहां पे दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग करते करते सारी रात गुजर जाती है और अब सूरज निकल आया होता है, लेकिन इसी साथ इन क्रेड उस दरख्त को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या कभी एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सिर्फ अपनी एक सड़ के अटैक के साथ इस दरख्त को काट सकूंगा। हाँ, ऐसा दिन जरूर आएगा और उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। और हम देते कि इन क्रीड दोबारा से अपनी सोर्ड के साथ इस दरख्त के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो गुस्से की वजह से यहां पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ अनकट हमें बता रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था और मैं खुद को स्ट्रांग बनाना चाहता था और इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए मुझे 3 साल गुजर गए, जिसके बाद मैंने वार के अंदर हिस्सा लिया और पता नहीं कैसे लेकिन मैं एक स्क्वाड का लीडर बन गया और मेरे अंडर में टोटल 5 पल्स है जो हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करते हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर जब एन क्रीड अपने टेंट में से बाहर आ गया होता है तो बाहर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका नाम जैक्सन है और इसी के साथ एन क्रीड जैक्सन से बोरा होता है क्या तुम आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी कर सकते हो, मुझे एक छोटा सा काम है। तो ये बात सुनकर जैक्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे अच्छा सा खाना खिलाना होगा। इसी के साथ जैक्सन चलता हुआ यहां से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहां पर रम भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है। जरा इस कैट को तो देखो, ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है और अगर आज ये किसी की हेल्प कर भी रहा है तो उसके बदले में भी इसे कुछ चाहिए। लेकिन इसी के साथ इन क्रीड रम से बोलता है रम मैं तुम्हारी स्किल हार्ट ऑफ द बीस्ट को सीखना चाहता हूं, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। और ये बात सुनकर रम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है स्क्वाड लीडर मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें इस स्किल को सिखाया था तो तुमने बहुत ही बुरे तरीके से गिव अप कर दिया था क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम इस स्किल को नहीं सीख सकते, लेकिन तुम उसे फिर से सीखना चाहते हो। जिसके बाद इन क्रीड हमें बता रहा होता है मैं एक सिंपल वॉरियर हूं जिसकी वजह से मेरे पास कोई स्पेशल स्किल भी नहीं है और ना ही मैं कोई नोबल फैमिली का मेंबर हूं जिसे बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग दी गई हो। लेकिन वो पर्सन जो हमेशा मेरी गर्दन पर स्टैब करता है और मुझे किल कर देता है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे स्ट्रांग बनना होगा और उसके लिए मुझे पावरफुल स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स दूसरे सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी के साथ हम यहां पर इन क्रीड को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और इसी वक्त एक सोल्जर इन क्रीड के ऊपर अपने भाले के साथ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ इन क्रीड सच रहा होता है सबसे पहले मुझे इस भाली को डॉज करना है। और इसी वक्त इन क्रीन बहुत आसानी से इस भाली को डॉज कर लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ इस भाली को दूर फेंक देता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है जिसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे इस सोल्जर को सेव करना है। और इसी के साथ हम देखते कि यहां पर एक सोल्जर फाइट कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त इसकी तरफ एक तीर आ रहा होता है जो कि उसे लगने वाला होता है, लेकिन एन क्रीड फौरन से इस सोल्जर के सामने आ जाता है और वो उसे इस तीर से बचा लेता है। लेकिन इस बाद एक और सोल्जर जंप करके इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एन क्रीड बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो इस
पर्सन की गर्दन को ही काट देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है अब सिर्फ लास्ट चीज रह गई है, और वो है ये इसी के साथ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि डेली अनक्रेड को किल करता है। वो इस वक्त एक पर्सन को किल कर रहा होता है, और उस पर्सन को किल करने के बाद उस सोल्जर ने यहां पर अनक्रेड को देख लिया होता है, जिसके बाद वो चलता हुआ सीधा इन क्रीड की तरफ आ रहा होता है। और इसी के साथ इन क्रीड सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और ये हमेशा मेरे ऊपर अपनी एक ही स्किल के साथ अटैक करता है, जो कि एक परफेक्ट टैपिंग टेक्निक है। और इसी के साथ हम एक प्रीवियस री दिखाई जाती है जहां पर रम इन क्रीड से बोल रहा होता है, स्क्वायर लीडर तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, क्या तुम जानते हो वो क्या है? और इस वक्त हम देखते रम बहुत ही तेजी के साथ इन क्रीड की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस अटैक की वजह से एन क्रीड काफी ज्यादा घबरा गया होता है, और वो अपनी आइज को भी क्लोज कर लेता है। और ये देखकर रम बोर होता है, अरे जरा देखो तो हमारे लीडर तो कितने ज्यादा घबरा चुके हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने कभी भी ऐसा कुछ बैटलफील्ड पर किया तुम वहां पर फौरन मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें एक ऐसा पर्सन बनना होगा जिससे अपनी मौत का बिल्कुल भी डर ना हो, और वो सामने वाले सन को अपना उपने नहीं बल्कि अपना शिकार समझे जिसे उसे आज मार कर खाना है। और यही मेरी स्किल हार्ट ऑफ दी बीस्ट है। आइए इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सोल्जर इन क्रेड के ऊपर अटैक कर देता है, और उसने ये अटैक सीधा इन क्रेड की गर्दन पर किया होता है। और इस अटैक को देखते हुए एंकर सोच रहा होता है, शायद रम ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी मौत से बहुत ही ज्यादा डरता हूं। आखिर मैं अपनी मौत से क्यों डर रहा हूं, जबकि मेरी मौत तो मुझे स्ट्रांग बनने में हेल्प कर रही है। और इसी वक्त हम देखते कि इनक्रेड ने फर्स्ट टाइम इस सोल्जर के अटैक को डॉज कर लिया होता है। इसी साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, फाइनली आज मैंने फर्स्ट टाइम इस पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया। और हम देखे कि इस चीज की वजह से वो सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होता है। इसके साथ इनग्रीड सोच रहा होता है, मेरे पास यही मौका है, मुझे इस पर्सन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा और इसे यहीं पर खत्म करना होगा। इस वक्त इनक्रीड अपने सर के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त वो सोल्जर अपने सर के साथ एक बार फिर से इनक्रीड की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, और उसने एक बार फिर से इनक्रीड को यहीं पर किल कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से इनक्रीड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है कि इनक्रीड दोबारा से उसी डायमेंशन के अंदर आ चुका होता है जहां पर बोर्ड के ऊपर वो क्रिएचर बैठा हुआ होता है, और इसी के साथ बोरा होता है, अभी तक तो तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी कि तुम सिर्फ यूजलेस पर्सन हो और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। चलो अब गिव अप कर दो और अपनी साउल को मुझे दे दो। लेकिन इसी के साथ हमें एनकड को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ एनकड यहां पर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वह बोरा होता है, मुझे लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा क्योंकि अब तो मुझे इस चीज में मजा आने लगा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर दोबारा से इनक्रीड खड़ा हो गया होता है, और इसी के साथ रम जो कि अपने शूज पहन रहा होता है वो बोलता है, स्क्वायर लीडर आता तुम बहुत जल्दी खड़े हो गए, क्या आज कोई स्पेशल डे है? लेकिन इसी के साथ होता है, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं कि डे बाय डे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर मैं उस पर्सन के अटैक को डॉज कर सकता हूं तो मैं उसे किल भी कर सकता। जिसके बाद हमें दोबारा से वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सोल्जर्स फाइट कर रहे होते हैं। आइए इसी के साथ हम एन क्रीड को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड के साथ इस अटैक को टॉच कर लेता है। आइए इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इससे पहले कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक करे मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि एन क्रीड वो सोल्जर के ऊपर अटैक कर पाता, वो सोल्जर एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन को काट देता है। और इस चीज की वजह से एन क्रीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है ये कमीना बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ एन क्रेट दोबारा से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ उसकी गर्दन में से एक लॉक भी जमीन पर गिर जाता है। और इस लॉकेट को देखते हुए इन कट सोचना होता है, मुझे याद आया ये लॉकेट तो मैंने उस टाइम हासिल किया था जब मशीनरी था। इसी के साथ एनक हमें बताता है, जब मैं एक मशीनरी था तो मुझे एक विलेज की तरफ से एक मिशन दिया गया था, और वो मिशन ये था कि बहुत ज्यादा वल्फ अक्सर उनके विलेज में आकर काफी ज्यादा लोगों के ऊपर अटैक कर दिया करते थे। इसलिए मैंने वहां पर जाकर उन सभी वॉल्स को मार दिया। और शायद मैंने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। लेकिन उस विलेज के पीपल्स बहुत ही ज्यादा गरीब थे, और वो प्राइस मनी जो उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर रखी थी वो मुझे वो भी नहीं दे पाए। लेकिन उस प्राइज मनी के बदले में वहां के चीफ ने मुझे ये लॉकेट दिया था, और उसने बोला था कि ये लॉकेट फ्यूचर में मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और शायद ये मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर देगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लॉकेट के अंदर कोई स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मेरा ये डे हर बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सोल्जर जो कि अभी यहीं पर मौजूद होता है, वो चलते हुए एन क्रीड के पास आ गया होता है और इसी के साथ वो बोर होता है। वॉरियर, मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा पेन में हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। और ये बात सुनकर एन क्रीड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हेल्प से इस पर्सन का क्या मतलब है। लेकिन हम देखते वो पर सन अपनी सर के साथ इन क्रीड के ऊपर एक बार फिर से स्टैप करने वाला होता है और इसी के साथ वो यहां पर काफी ज्यादा स्माइल। ये देखकर एन क्रीड को समझ आ गई होती है कि ये पर्सन एक साइको है और इसी वक्त वो सोल्जर अपने स्वॉर्ड को एक बार फिर से एन क्रीड की गर्दन में स्टैब कर देता है, जिससे एन क्रीड की एक बार फिर से डेथ हो जाती है।